जंगल में बहुत तेजी से बारिश हो रही है। पता नहीं ये बारिश कितने दिन तक चलेगी। अगर ऐसे ही चलती रही तो इस बार बहुत पंछियों के घर उजड़ जाएंगे। हाँ टोनी, तुम सही कह रही हो। ऐसे तो बहुत पंछी बेघर हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी होती और अपना घोंसला नीचे ही बनाते तो आज हमारा भी घोंसला पानी में डूब जाता। हाँ टोनी, ये तो मानना पड़ेगा कि तुम जो बात बोलती हो वो बात आगे चलकर ही हो जाती है। हाँ जी, अब इतना भी तारीफ मत करिए। जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। टोनी और उसके पति बंटी बात करते हुए बारिश का आनंद ले रहे थे कि तभी उनका बेटा आता है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आप जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। टिंकू, तू कहाँ चला गया था? मैं तुमको बार बार मना करती हूँ कि बारिश में घर से बाहर मत जा। मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई तो उधर ही हम छुप गए थे। तो फिर बारिश में भीगते हुए आने की क्या ज़रूरत थी? तुम कुछ देर और रुक जाते और बारिश रुकते ही तुम आ जाते। लेकिन पापा, क्या हुआ? वैसे भी बारिश में भीगते हुए आने का मज़ा ही कुछ अलग है। तुम नहीं जानते, बारिश में भीगने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। और बोल रहे हो कि क्या होगा? छोड़िए जी, जाने दीजिए। इसे क्यों डांट रहे हैं? अभी ये बच्चा है, बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा। हाँ हाँ, यही तुम्हारे प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। अब जाने भी दीजिए। आप देख रहे हैं ना कि पिंकू भूखा है, इसे कुछ खिलाने के बदले डांट रहे हो। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। मैं जा रहा हूँ सोने। बंटी जाकर सो जाता है। ये लो पिंकू, अब तुम भी खाना खा लो। माँ, जानती हो आज हम सब दोस्त एक साथ जंगल से बाहर घूमने गए थे और उधर ही बारिश आ गई। फिर बारिश में भीगते हुए हम घर तक आए। ये बारिश भी बहुत प्यारी लगती है। हे भगवान, शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ ना कि तुम्हें अपने जंगल से बाहर नहीं जाना है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? और हाँ, आगे से बारिश में तुम नहीं भीगना, नहीं तो ये बारिश जितनी प्यारी है उतनी भी खतरनाक होती है और कौन जाने आकाशीय बिजली कब कहाँ गिर जाए। माँ, आप हमेशा मुझे यही सब बातें बोलकर डराती रहती हो और मैं भी यही सब बातें अपने दोस्तों से कहता हूँ तो वे सब मुझे डरपोक बोल के हमेशा मजाक उड़ाते हैं। तुम उनकी बातों को ध्यान मत देना, उनके मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होता और वे तो तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्त सब दोस्तों के साथ ही हंसी मजाक करते हैं। हाँ माँ, लेकिन सब बस मेरा ही मजाक उड़ाते हैं। हाँ, लेकिन अब बातें बनाना बंद करो और चलो चलकर सो जाते हैं। टोनी और पिंकू भी सो जाते हैं। सुबह होते ही बारिश रुक गई थी। टोनी बाहर अनाज की तलाश में आई हुई थी। टोनी, हमें जल्दी से ढेर सारे अनाज इकट्ठा कर लेना होगा क्योंकि ये बारिश रुक तो गई है लेकिन पता नहीं कब आ जाए क्योंकि अभी मौसम बारिश जैसे ही बना है। हाँ पिंकी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब हमें तो अनाज से ज़्यादा चिंता अपने घोंसले की हो रही है क्योंकि लगातार कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते हमारा घोंसला कमज़ोर हो गया है। हाँ टोनी, ये तो बात सही है और ये समस्या सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये तो जंगल के सभी पक्षियों के साथ है क्योंकि सब पक्षियों के घर कमज़ोर हो गए हैं। पिंकी, मेरी बात मानो तो हमें अपने अनाज में से कुछ अनाज पहाड़ी इलाकों के गुफाओं में रख देना चाहिए। लेकिन टोनी, हम उस गुफा में अनाज रखकर क्या करेंगे? और वैसे भी अगर बारिश शुरू हो गई तो अनाज लाने हमें बारिश में ही भीगना पड़ेगा और गुफा तक जाना पड़ेगा। पिंकी, हम गुफा में तब जाएंगे जब हमारे घोंसले टूटने के कगार पर होंगे। लेकिन टोनी, गुफा तो हमारे घोंसले के पास ही है। हाँ, तो
तो फिर पहाड़ी वाले इलाकों में क्यों? देखो पिंकी, अगर बारिश थोड़ी सी हुई तो हमारे घोंसले नहीं टूटेंगे, लेकिन बारिश तेज और ज़्यादा हो गई तब तो हमारा घोंसला टूटना निश्चित है। और तुम तो जानती ही हो, हमारे घोंसले के पास वाली गुफा नीचे है और नीचे होने के चलते उसमें भी पानी भरने लगेगा। तो तुम ही बताओ कि हम उस समय क्या करेंगे? आखिर हमें पहाड़ी वाली गुफा में ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही हम वहीं पर अनाज रख देंगे। हाँ टोनी, सच में तुम्हारी तरकीब बहुत अच्छी है। ठीक है पिंकी, चलो अब हम चलकर अनाज इकट्ठा करते हैं। टोनी और पिंकी अनाज इकट्ठा करके अपने अपने घर चली आती हैं। अरे टोनी, तुम इतनी देर से कहाँ थी? कुछ नहीं जी, बस पिंकी आ गई थी, उसी में देर हो गई। ठीक है टोनी, कोई बात नहीं, अब हम आराम से रह सकते हैं। बारिश की भी चिंता नहीं है, अगर बारिश भी आएगी तो रखे अनाज से काम चल जाएगा। हाँ, अब तो हमें बस अपने घोंसले की चिंता है। सब पक्षी भी बारिश तक का अनाज का जुगाड़ कर लिए हैं। तभी जंगल में फिर से तेज बारिश और आंधी शुरू हो जाती है। आंधी तेज होने के चलते कालू कौवा का घोंसला टूट जाता है, क्योंकि कालू अपने घोंसले को कमजोर डाली पर ही बनाए थे। कालू बारिश में भीगते हुए कैसे भी पिंकी के घर पहुंच जाता है। अरे कालू, इस तेज बारिश और आंधी में तुम यहाँ, क्या बात है? तुम्हारा अनाज खत्म हो गया क्या, या फिर तुम अनाज इकट्ठा ही नहीं किए थे क्या? नहीं पिंकी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो बारिश के लिए अनाज भी इकट्ठा किया था, लेकिन तेज हवा बहने के चलते मेरा घोंसला टूट गया है और बारिश का पानी घर के अंदर आने लगा। कालू, अगर तुम टोनी के बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखना होता और तुम्हारा भी घोंसला हमारे घोंसले की तरह सही सलामत होते। ये सब कमजोर डाली पर घोंसले बनाने का नतीजा है। हाँ पिंकी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पिंकी अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है कालू, कोई बात नहीं, तुम बिना फिक्र के रह सकते हो। कालू पिंकी के घोंसले में ही रह जाता है। इधर बारिश से बचने के लिए शिकारी चील उसी गुफा में आ जाता है। लगता है यहाँ जरूर कोई पंछी रहता है। यहाँ पहले से ही अनाज रखकर कहीं चला गया है। कोई बात नहीं, मैं भी इसी में छिप जाता हूँ और वह जैसे ही आएगा मैं उसको मारकर आसानी से खा सकता हूँ। चील उसी गुफा में छिप जाता है। टोनी, हमारा घोंसला तो धीरे धीरे टूट रहा है, अब हमें बारिश में ही कुछ करना होगा। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, हमारा घोंसला अब ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता, लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैंने इसका भी इलाज कर लिया है। मैं और पिंकी दोनों मिलकर पहले से ही पहाड़ी वाली गुफा में अनाज इकट्ठा करके रख दिए हैं। हमारा घोंसला जैसे ही टूटेगा तो हम उस गुफा में बिना किसी दिक्कत के रह सकते हैं। अरे टोनी, तुम्हारा तो दिमाग आगे आगे चल रहा है, तुम्हारे होते हमें कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती। पिंकी, अब लगता है तुम्हारा तो घोंसला टूट जाएगा, अब हमें इसे सही करने के लिए कुछ करना होगा। कालू, इस बारिश में कुछ नहीं कर सकते, अगर बारिश में भीगकर हम घोंसले की मरम्मत करेंगे तो हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। हाँ पिंकी, तुम्हारी भी बात सही है, लेकिन हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? हमें बारिश में भीगकर ही घोंसले को ठीक करना होगा, क्योंकि घोंसला ठीक नहीं किए और ये टूट गया तो फिर हमें बारिश में भीगने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं कालू, इसकी चिंता तुम मत करो, इसका जुगाड़ हम पहले से ही कर चुके हो। मैं कुछ समझा नहीं। कालू, अगर हमारा घोंसला टूट जाता है तो हम पहाड़ी वाली गुफा में चले जाएंगे, वहाँ मैं और टोनी पहले से ही कुछ अनाज इकट्ठा करके रख दिए हैं। ये तो तुम लोगों ने सही किया। कुछ देर बाद पिंकी और कालू टोनी के घर पहुँच जाते हैं। अरे पिंकी, तुम यहाँ, क्या हुआ? तुम्हारा घोंसला टूट गया क्या? हाँ टोनी, मेरा घोंसला टूट गया तो सोचा कि पहले टोनी के पास चला जाए। हाँ पिंकी, तुम सही सोची, लेकिन कालू भी तुम्हारे साथ आया, क्या बात है? कहीं यह भी इसी बारिश में बेघर हो गया क्या? हाँ टोनी,
मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, जिसका ये नतीजा हुआ। मेरा भी घोंसला इस बारिश में टूट गया। कोई बात नहीं कालू, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि मेरी भी घोंसला जल्दी ही टूट जाएगा। लेकिन टोनी, पिंकी और बंटी कहाँ हैं? उन्हें भी साथ लेते चलो। पिंकी वे दोनों पहले ही उस गुफा में चले गए हैं। तो ठीक है टोनी, चलो जल्दी, अब हम भी चलते हैं। कौन जाने ये घोंसला कब टूट जाए। उस गुफा में चले आते हैं। वहीं धरती पर कुछ खून के छींटे पड़े हुए थे। आजी क्या हुआ? यहाँ इतना खून क्यों गिरा है? टोनी, इसी गुफा में एक शिकारी चील हाथ लगाकर बैठा था, लेकिन पिंकू ने उसे देख लिया और हम दोनों मिलकर उसे यहाँ से भगा दिए हैं। तो उसी के शरीर के कुछ खून के छिटके यहाँ पर गिर गए हैं। चलो अच्छा हुआ कि हम पहले ही उस चील को भगा दिए, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अब हम यहीं बिना किसी डर के रह सकते हैं। और इस तरह से सब पक्षी बारिश होने तक उस गुफा में आराम से रह जाते हैं।